नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी संवेदनशील भी है और उतना ही गहरा भी। आज हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण और आयुर्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ दाम्पत्य जीवन, संयम और हमारी जीवन ऊर्जा के बारे में असल में क्या कहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में चलते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या रोज शारीरिक संबंध बनाना वाकई विनाशकारी है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब और उकसाने वाला जरूर लगता है ना? लेकिन स्रोत के अनुसार शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही ये साफ चेतावनी दे दी थी कि बिना नियम और संयम के काम वासना के अधीन होना कोई प्रेम नहीं है, बल्कि ये सर्वनाश का कारण बन सकता है। तो चलिए इस चर्चा को एक आकार देते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर नजर डालेंगे: प्राचीन दृष्टिकोण, ऊर्जा का विज्ञान, ऑरा लॉकिंग, वर्जित दिन और समय, गर्भाधान संस्कार और अंत में संयम के कुछ व्यावहारिक उपाय। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्राचीन दृष्टिकोण, जहां हम आधुनिक भोग और शास्त्रों की चेतावनियों के बीच का अंतर देखेंगे। देखिए, एक तरफ आज की आधुनिक दुनिया है। आज के समय में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शारीरिक संबंध महज एक भूख या एक बहुत ही साधारण सी शारीरिक जरूरत है। लेकिन गरुड़ पुराण और आयुर्वेद इसे एक बिल्कुल ही अलग चश्मे से देखते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार विवाह केवल भोग करने का साधन नहीं है, बल्कि यह योग का मार्ग है। स्रोत का स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर इसे रोज की एक आम आदत बना लिया जाए तो यह इंसान के शरीर और उसके भाग्य दोनों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इस बात को स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक से समझाया गया है। सोचिए एक नदी के बारे में। जब तक वो अपने किनारों के भीतर शांति से बहती है, वो जीवन देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने किनारे तोड़ती है, बाढ़ आ जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह शास्त्रों के अनुसार संबंध भी जब तक संयम की सीमाओं में बंधे हों, तब तक वे जीवनदायी होते हैं। सीमा टूटते ही वे विनाशकारी बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऊर्जा का विज्ञान और ओजस की 40 दिन की अद्भुत यात्रा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में ओजस बनने की जो टाइमलाइन है, वो सच में हैरान करने वाली है। हम जो भी भोजन करते हैं वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। पहले दिन भोजन पचकर रस बनता है, फिर लगभग 5वें दिन ये रक्त में बदलता है। करीब 30 दिनों तक ये रक्त मांस, मेद यानी चर्बी और अस्थि से होते हुए मज्जा यानी बोन मैरो में बदलता है और आखिरकार इस पूरी जादुई प्रक्रिया के 40वें दिन जाकर प्रजनन धातु और शरीर की सबसे शुद्ध ऊर्जा यानी ओजस का निर्माण होता है। यहां इस नंबर 40 पर जरा गौर कीजिएगा। स्रोत के अनुसार पूरे 40 किलो भोजन पचने के बाद मुश्किल से कुछ ग्राम ही ये सर्वोच्च ऊर्जा यानी ओजस बन पाती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि इस ऊर्जा की बनावट और हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर की बनावट लगभग एक जैसी ही होती है। तो सरल शब्दों में कहें तो जब इस ऊर्जा को व्यर्थ बहाया जाता है तो असल में हम अपने मस्तिष्क का भोजन ही नष्ट कर रहे होते हैं। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए स्रोत ने शेर और बकरी का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। शेर की दहाड़ में इतना खौफ क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी इस अनमोल ऊर्जा का प्रयोग बहुत ही संयम के साथ और कभी कभार ही करता है। वहीं दूसरी तरफ बकरी का अपनी ऊर्जा पर कोई संयम नहीं होता। स्रोत का तर्क बड़ा सीधा है। जो प्रकृति में संयम रखता है वो राजा बनता है, और जो संयम खो बैठता है वो कमजोर होकर बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऑरा लॉकिंग और ऊर्जाओं का मिलन। अब ये ऑरा लॉकिंग आखिर क्या भला है? देखिए, हम सभी के चारों तरफ एक न दिखने वाला आभामंडल या ऊर्जा का क्षेत्र होता है। जब दो लोग शारीरिक रूप से करीब आते हैं तो केवल उनके शरीर ही नहीं मिलते, बल्कि उनके ये ऊर्जा क्षेत्र भी आपस में पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसे ही एनर्जी एक्सचेंज कहा गया है, जहां भावनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत ही गहरा लेनदेन होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है। मान लीजिए अगर कोई साथी बहुत ज्यादा तनाव, गुस्से या नकारात्मकता से भरा हुआ है, तो स्रोत चेतावनी देता है कि यह सारा एनर्जी बैगेज दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफर हो जाता है। गरुड़ पुराण तो यहां तक कहता है कि इस अनियंत्रित ऊर्जा से आसपास की नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं, जिसका नतीजा होता है अत्यधिक थकान, डिप्रेशन और घर में बेवजह के झगड़े। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, शास्त्रों में बताए गए वर्जित दिन और समय। शास्त्रों में कुछ खास दिनों को लेकर बहुत ही सख्त नियम है।
जैसे अमावस्या की रात को ब्रह्मांड में नकारात्मकता अपने चरम पर होती है, पूर्णिमा की रात चंद्रमा शरीर के तरल पदार्थों को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है। श्राद्ध पक्ष का समय पूर्वजों का माना गया है और धार्मिक पर्वों पर तो किए गए कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा रविवार, जो कि सूर्य का दिन है, इस दिन संयम तोड़ने से व्यक्ति के तेज और उसकी आयु पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और सिर्फ दिन ही नहीं, समय की भी पाबंदी है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि दिन का समय कर्म करने के लिए है और संध्या काल यानी गोधूली बेला ईश्वर की आराधना के लिए होती है। यहाँ एक पौराणिक कथा का भी जिक्र मिलता है कि महाबली दैत्य हिरण्यकश्यप का जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी माता ने संध्या काल में गर्भाधान की जिद की थी। इन नियमों को तोड़ना सीधे तौर पर घोर पाप और दुर्भाग्य को दावत देना माना गया है। 5वां हिस्सा है गर्भाधान संस्कार। प्राचीन काल में नए जीवन की शुरुआत कोई इत्तेफाक या महज एक शारीरिक क्रिया नहीं हुआ करती थी। इसे बाकायदा एक संस्कार या यज्ञ माना जाता था। ये एक बहुत ही सोची समझी और पवित्र प्रार्थना है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक महान और दिव्य आत्मा को इस दुनिया में आमंत्रित करना होता है। इस संस्कार की कुछ बहुत ही खास शर्तें हैं। जैसे घर में किसी खास मेहमान के आने पर हम साफ सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही इसके लिए शरीर और मन को वासना, क्रोध और लालच से पूरी तरह मुक्त करना जरूरी है। प्रार्थना और पवित्र माहौल के जरिए ही महान आत्माओं को आकर्षित किया जा सकता है। स्रोत का तो ये भी मानना है कि स्वामी विवेकानंद या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी आत्माएं ऐसी ही पवित्र प्रार्थनाओं का परिणाम होती हैं। और आखिर में हमारा छठा हिस्सा, संयम के लिए आयुर्वेद के उपाय। यहाँ स्रोत एक बहुत ही भारी और महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करता है, ऊर्ध्वरेता। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी इस मूल्यवान ऊर्जा को नीचे बहने देने के बजाय उसे ऊपर यानी अपने मस्तिष्क की तरफ मोड़ना। स्रोत कहता है कि डोपामाइन के नशे से आज़ादी पाने के लिए इस 40 दिन के डिटॉक्स की ज़रूरत होती है, जिससे ये जीवन ऊर्जा हमारी मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक चेतना में बदल जाती है। तो इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के 5 प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? पहला, सात्विक भोजन अपनाना, क्योंकि तामसिक भोजन शरीर में बेवजह की गर्मी पैदा करता है। दूसरा, सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व की ओर रखना और बेडरूम के शीशे ढंग कर रखना। तीसरा, सोने से पहले नकारात्मक मीडिया से बिल्कुल दूर रहना। चौथा, अपनी इंद्रियों पर लगाम कसने के लिए महीने में 2 बार एकादशी का उपवास करना। और 5वां, रोजाना प्राणायाम और व्यायाम करना ताकि ऊर्जा को सही दिशा मिल सके। वैसे इन सब बातों के बीच स्रोत एक और बहुत खूबसूरत सच्चाई बताता है। असली प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं है। एक दूसरे का दुख बांटना, चुपचाप बातें सुनना और बस साथ बैठे रहना, ये प्लेटोनिक लव है। शरीर तो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो आत्मिक जुड़ाव है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। अगर गरुड़ पुराण के उस पूरे दर्शन का निचोड़ निकाले तो वो यही कहता है कि ये मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला एक बेहद ही दुर्लभ साधन है। इसे महज चंद पलों के सुख के लिए एक मशीन की तरह घिसकर बर्बाद बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो आखिर में ये विश्लेषण एक काफी गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस तेज तर्रार और तनाव से भरी जिंदगी के बीच आधुनिक समाज ऊर्जा संरक्षण के इन गहरे प्राचीन दिशा निर्देशों के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? क्या इस तरह का संयम वाकई हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।